नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात आज हरियाणा की भी करेंगे, लेकिन क्षेत्रीय दलों को लेकर जो राष्ट्रीय आलोक है उसमें बात होगी। अभी हाल ही में ये खबर आई कि टीएमसी के 20 सांसद उन्होंने एक नए दल एनसीपीआई में विलय कर लिया। उसके बाद इस खबर की चर्चाएं चल ही रही थी कि एक खबर आई कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है उसके 9 में से 6 सांसदों ने अलग होने का ऐलान कर दिया। ये जो क्षेत्रीय दल है, चाहे ममता बनर्जी जैसी क्षेत्रीय क्षत्रप हो, देश की चौथी सबसे मजबूत पार्टी, 2024 के चुनाव के बाद लगातार 3 बार की मुख्यमंत्री, वो बंगाल में चुनाव क्या हारी, उनके मेयर, उनके विधायक, उनके सांसद उनसे अलग होने शुरू हो गए। शिवसेना, जिनके विधायक बीच में अलग हुए थे और एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उन्होंने अलग दल बनाया। उसके बाद अब उनके सांसद भी 9 सांसद जीते थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनमें से 6 साफ तौर से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की यह स्थिति क्यों है, जबकि कहा जा रहा है कि इस सूची में टीएमसी के बाद और शिवसेना के बाद और भी कई दलों के नाम हैं। उससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद पार्टी छोड़कर सीधा वो बीजेपी में चले गए। यानी कि क्षेत्रीय दलों की जो मौजूदा स्थिति है, इसका फायदा किसको हो रहा है? केंद्र में बीजेपी को फायदा हो रहा है कि संख्या बल बढ़ रहा है, लेकिन क्या राज्यों में कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर सकती है? जिस बंगाल में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां वो कई दशकों से बाहर है। ममता बनर्जी अगर वहां कमजोर होंगी तो क्या कांग्रेस को फायदा होगा? जब पीछे ये खबरें आई थी कि कांग्रेस चाहती है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर ले। अब लगातार 3 बार सरकार बनी महाराष्ट्र में कांग्रेस की, अब वहां पे कांग्रेस एकदम से गायब है। अगर वहां के क्षेत्रीय दलों का पटाक्षेप होगा, नुकसान होगा, तो क्या कांग्रेस वहां पर मजबूत होगी? क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है? और जो राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वो मजबूत हो रहे हैं या क्षेत्रीय दलों का स्कोप खत्म हो रहा है? हरियाणा की दृष्टि से देखा जाए तो मौजूदा हालात में हरियाणा के भी क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सुभाष छपरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी रैत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष छपरा जी, ये क्षेत्रीय दलों की जो स्थिति हो रही है, अब आप कोई ऑपरेशन टाइगर, कोई ऑपरेशन लोटस, ये बातें आ रही हैं, क्या ये मौजूदा लोकतंत्र के लिए ठीक है? एक और ऐसे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है देश में और प्रदेश में? सबको नमस्कार जी। ये बिल्कुल आपने सही बताया भाई। कैसे उस तरह से मेरी आवाज आ रही है? छपरा जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब होकर आ रही है। मैं जल्दी से लौट रहा हूं आपके पास ताकि आवाज ठीक हो क्या है। 1 मिनट में लौट रहा हूं, जल्दी से आवाज ठीक कराइए। रजत, अब ये गंभीर सवाल, उन क्षेत्रीय दलों का भविष्य, क्या क्षेत्रीय दल संकट में है? इसे प्रदेश के नजरिए से भी देखें तो जो इस समय देश में मजबूत कहे जाने वाले क्षेत्रीय दलों की स्थिति है और चुनाव हारने के बाद जो हो रहा है या नतीजों के बाद जो कुछ हो रहा है, तो क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है? देखिए, ये सारा वक्त का फेर है वरुण जी। और ऐसा नहीं है कि जब क्षेत्रीय दल ताकतवर होते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टीज, अगर आप देखें, चाहे बीजेपी है और उसको एनडीए का स्वरूप दिया गया, उसमें बहुत से घटक दल शामिल है, और चाहे ये इंडिया अलायंस है, इसमें भी बहुत से घटक दल मौजूद हैं। मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं तो ये इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मतलब जो अदर स्टेट्स हैं उसमें इलेक्शंस में मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये कहा कि वक्त की सारी की सारी बात होती है। जब क्षेत्रीय दल, जब जनता इन दोनों से परेशान हो जाती है, जब जनता देखती है कि दोनों ही पार्टियां दिल्ली से सरकार चल रही हैं और जहां बिल्कुल नीचे लेवल पे आप देखें, अगर कोई बूथ स्तर पे, गांव स्तर पे, कस्बे के स्तर के ऊपर या छोटे शहर फिर बड़े शहर, अगर वहां पे बिल्कुल अनदेखी होती है, और वो पहले भी होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता भी है, तो हाँ, अगर इनको कई लालची होते हैं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कई सत्ता के लालची होते हैं, कहीं और चीजों का प्रलोभन देके भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उदाहरण बहुत से हैं। हरियाणा के ऊपर आएंगे उसके बाद, चाहे
मध्य प्रदेश में सिंधिया जी हों, पायलट जी भी एक समय पे राजस्थान में कश्मकश में थे, चल रहे थे। शिवसेना का हम पहले दो फाड़ देख चुके हैं, अकाली दल की टूट देख चुके हैं, टीएमसी में हम देख रहे हैं, और हिमाचल में भी एक बार जो वीरभद्र जी की फैमिली है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको देख लीजिए। शिवेंदु अधिकारी भी कभी आपको पता है बीजेपी वाले उनको किस तरीके की भाषा है, और हाल ही में राघव चड्ढा वगैरह जो आम आदमी पार्टी का, हमारे में भी लालची थे ये जज्बा वाले, ये जितने थे इनको सत्ता की केवल भूख थी, छोटी टर्म की राजनीति करना चाहिए, जनता के आगे एक्सपोज हो गए। तो ऐसे क्षेत्रीय दलों के लिए खतरा मैं जरूर मानता हूं, जो किसी भी प्रलोभन की वजह से अपना तुरंत का फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान से मतलब नहीं है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो ऐसे लोगों को जनता भी देखती है, जनता बहुत होशियार है, समझदार है, और जनता पल पल इन चीजों के ऊपर नजर भी रखती है। देखिए, मैं इसको ये कहूंगा, अगर आपका कोई चंद लोग अगर पार्टी के आपकी, इससे पूरी पार्टी का नुकसान आगे नहीं होता, उस व्यक्ति को जरूर आगे देखते हैं लोग। अगर किसी प्रलोभन से कोई व्यक्ति किसी पार्टी में सत्ता में बना रहना चाहता है तो उसका जनता हिसाब करती है। उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आगे क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए और कांग्रेस को फायदा हो गया। कांग्रेस निश्चित तौर पे जाती थी। राहुल जी के बयान में आपको कई बार डिबेट में चर्चा करता रहा हूं, उन्होंने ममता जी के बारे में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, या कोई इनका आगे, या पहले भी जब इंडिया अलायंस था तब भी ममता बनर्जी को एक पीएम फेस के उसमें देखा जा रहा था। और मैं कई बार डिबेट्स में आपको ये बात भी कही है कि जितना जो कांग्रेस के जो या फिर जो बड़े दल हैं, उनके घटक दल जो है वो जितने कमजोर रहते हैं, उतना ये फायदा ये बड़ी पार्टियां उनका उठाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव जब तक आएंगे, या जो आम चुनाव है देश के, मेरा उसमें एक सवाल है ना, अभी हमने एक लोकसभा चुनाव देखा 2024 का, उसके बाद देश का पॉलिटिकल मैप कैसे बदला है। उड़ीसा में क्षेत्रीय दल आउट बीजेपी, बंगाल में क्षेत्रीय दल आउट बीजेपी, महाराष्ट्र में होल सोल एक तरह से बीजेपी ही है, दिल्ली में बीजेपी है, अब आप बिहार में भी देख लीजिए बीजेपी का मुख्यमंत्री है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, जो क्षत्रप अपने आप में इतने मजबूत थे, भाई बीजू जनता दल, ममता बनर्जी, ये ऐसे क्षत्रप, और ये जो मौजूदा स्थिति हो रही है शिवसेना के साथ, जो स्थिति इस समय महाराष्ट्र में है, तो फिर हम क्या देखें कि थोड़े समय बाद हम कहेंगे जी सीधी सीधी फाइट है बीजेपी कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों की भूमिका कहां से मट रही है? देखिए, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव हरियाणा में भी सपना जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। और देखिए, जहां तक उड़ीसा की और बंगाल की बात है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी एंटी इनकम्बेंसी को भी फैक्टर रहा। ये भी नहीं है कि एकदम बीजेपी वहां पर आ गई। बीजेपी ने पिछला चुनाव बंगाल में बहुत उसके साथ लड़ा था, और बहुत से अलग फैक्टर होते हैं। हम केवल वहाँ 4000 ईवीएम भी चली, वहां पे ईवीएम भी संदेह के घेरे में आ गई। फिर एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर, देखिए 2 स्टेट्स तो आप कह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो सीधा सीधा शिवसेना को तोड़ने की वजह से बीजेपी ने वहां पे सत्ता का रास्ता अपनाया। और एंटी इनकम्बेंसी जरूर, मैं बंगाल और बिहार की बात करूंगा, वहां पे थी बहुत ज्यादा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि तीसरी बार ये मतलब जब हो उसके बाद भी अगर आने की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फैक्टर भी वहाँ रोल प्ले कर सकता है। और कमजोर पड़ना, देखिए क्षेत्रीय दल बड़ी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी। एक मुझे आपको किस्सा बताता हूँ, फरीदाबाद लोकसभा की बात है। अडवाणी जी ने ये कहा था वहां पर कि आप चाहे भले भाजपा को वोट मत दीजिए, मगर किसी क्षेत्रीय दल को मत देना, आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये आपस में भी इनकी कोई ना कोई मिली भगत और सेटिंग हो सकती है। इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये दोनों जो बड़ी क्षेत्रीय दल है, किसी तीसरी पार्टी को पनपने दें, या फिर कांग्रेस में कोई ऐसा पैदा हो। देखिए, वहाँ पे कोई पीएम पद के लिए तो कोई है नहीं उम्मीदवार। हाँ, जरूर इंडिया अलायंस के अंदर जरूर केजरीवाल जी, जो बिल्कुल भाजपा ने खत्म कर दिया, और चाहे टीएमसी में ममता बनर्जी हो, वो भी पीएम पद से रेस से बाहर हो गई। नीतीश कुमार, तो ये दोनों पार्टियां चाहेंगी कि ये इतनी कमजोर रहे कि हमारे साथ भी लगे रहें, और इतने ताकतवर भी ना हो कि ये कल को चैलेंज कर पाए।
चैलेंज कर पाए या ठीक सीट है, शेयरिंग की ओके। कोई बात सप्रा कर साहब पाएं। कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर लौटता हूं जी। सप्रा जी, आप लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ऐसा कर दिया है, तो क्या ये ठीक है? और ये जो चुनाव जीतने के बाद आपके पास लोग आ रहे हैं, अलग से मर्ज हो रहे हैं, शिवसेना बिखर रही है, ये कैसी स्ट्रैटेजी है? और मैं फिर मूल बात पर आ रहा हूं, अगर क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे तो वहां क्या कांग्रेस विकल्प बनेगी? सभी को नमस्कार जी। अभी देखिए ममता दीदी का क्या हाल हुआ है बंगाल में। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। सप्रा साहब आ रही है। हाँ, उसी तरह से उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का क्या हाल हुआ। अभी आई न्यूज खोलेंगे तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे हरियाणा में पहले 4 कोणीय त्रिकोणीय होता था, अब सुना था द्विकोणीय हो रहा है। द्विकोणीय का मतलब ये है, हमने द्विकोणीय का मतलब तो हमने ये समझा था भाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे द्विकोणीय का मतलब है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, बाकी सभी अच्छा। पार्टियां, जिसमें क्षेत्रीय भी शामिल है। क्योंकि कांग्रेस भी अपनी कांग्रेस से लड़ रही है। आपने देख ही लिया, अभी ये राम नरेंद्र जी ने लेटर जारी किया, उसपे भूचाल मचा हुआ है। पहले हरि प्रसाद जी ने मतलब बनाया था, लेटर जारी किया था, उसपे भूचाल चल रहा है। तो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस शैलजा, कभी बहन जी शैलजा, और कभी देखिए वो अशोक तंवर होते थे पहले, कभी सिर फोड़ा पहले उन्होंने। अब जो है वीरेंद्र सिंह जी का चल रहा है हिसाब किताब, सभी सुरजेवाला जी का चल रहा है। मतलब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ये भी चल रही है, ये भी इन सब में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सारी की सारी जो विपक्षी पार्टियां, मतलब ये हाल है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, इसमें क्या दोष है, आप ये बताइए। अब पहले आप ये देखिए ना, अब इनेलो का क्या हाल हुआ, इंडियन नेशनल लोक दल, नाम देखिए भारतीय दल, परंतु नाम अब वोट बैंक देखो 1%, 2%, 3%। अब ये देखिए, अरे सर, वो तो आज की स्थिति है ना, जब लोकदल बना तो आप साथ थे इनके। देखो पहले ताऊ देवीलाल जी का बाग था, और अब कंटीला झाड़ है। बेटा लड़ पड़े, अरे भाई, परिवार खत्म हो गई। 10 सीटें जेजेपी ने जीती तो आपने उनके साथ ही सरकार चलाई ना सप्रा जी। देखो कई बार मजबूरियां हो जाती हैं, प्रदेश हित में। तो ऐसा क्या है कि मजबूरी दोबारा नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता ने विश्वास व्यक्त कर रखा है। अब ये देखिए ना, तीसरी बार राजनीति में नतीजों को लेकर इतना डेफिनेट रहना, 48 सीट्स देना, कभी ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। जनता जनार्दन जब तक हमारे साथ है, ओके, तो ये ऑपरेशन हाँ भाई, जनता जब तक साथ है ना, यही तो मूल बात है सप्रा जी, जनता जब तक साथ है, सारी बात तो वही है। ओके, जितेंद्र जी, ये क्षेत्रीय दल जो कमजोर हो रहे हैं देश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और जगह पर, तो कांग्रेस के लिए ठीक ही है ये बात? क्योंकि अगर जैसे आप 45 साल से बाहर है बंगाल में, अब शायद वापसी का मौका मिल जाए। महाराष्ट्र में आपने लगातार 3 बार सरकार बनाई, लंबे समय से बाहर हैं। क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे तो आप विकल्प बनेंगे। तो क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं उन राज्यों में जहां कांग्रेस लंबे समय से बाहर है, वापसी कर सकती है? देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की पार्टी है, और हमारी पार्टी में, इंडिया गठबंधन में जितने भी संगठन हैं, उनमें अधिकतर क्षेत्रीय पार्टी हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करें, चाहे बिहार की आप बात करें, चाहे हरियाणा में तो हम हैं, लेकिन हरियाणा के अलावा जो और प्रदेश, उत्तर भारत के प्रदेश हैं, नॉर्थ इंडिया के जो प्रदेश हैं, साउथ के जो प्रदेश हैं, तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां, क्षेत्रीय दल हमारे साथ हैं। तो ऐसी मंशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होती है। INLD को इन्होंने निपटा दिया, JJP को इन्होंने निपटा दिया, और जितने भी आप बिहार की बात आप करें, JDU की बात करें और दलों की बात करें, जिस तरीके से जो इनके घटक दल थे, जो इनके साथ क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनको निगलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से, दीदी से ये नहीं कहा कि आप विलय कर लीजिए,
हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए, उनके संगठन के लोग, अभिषेक जी, ममता जी और जो बड़े उनके पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, उन लोगों ने, संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने कहा। और महाराष्ट्र में भी ये बात, क्योंकि अब सब लोग समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मुखर होकर, परवर होकर लड़ सकता है, संविधान को बचा सकता है, देश की जनता जो त्राही त्राही कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षित बेरोजगार किसान मजदूर से ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की जीडीपी पर, मेरा देश सवाल के ये है बने हुए जो क्षेत्रीय हालात हैं दलों का उन पर भविष्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध समाप्त हुए हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान हमको घेर रहा है, तमाम मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर, और देश को बचाने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जितेंद्र भाई सुनिए ना, अब ये सारी चीजें हैं। एक सेकंड ना, अब इसमें देश को बचाने का प्रयास है। बंगाल में भाजपा जीत गई, सबसे मजबूत पार्टी ममता बनर्जी के विधायक अलग हो गए, सांसद अलग हो गए, मेयर अलग हो गए। चुनाव से पहले राहुल गांधी वहां जाकर ममता बनर्जी के शासन की आलोचना करते हैं। तो फिर ये बीजेपी की जो बढ़त है या ये क्षेत्रीय पार्टियों का बिखराव है, इसमें कांग्रेस का कौन सा हिडन एजेंडा है भाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक राजनीति दृष्टिकोण से हम देखें, जब हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन फाइट करते हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, तो हम उनकी कमियों को और खामियों को उजागर करते हैं। वहां पर सत्ता और सरकार को आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी का रहा है, चाहे दीदी की सरकारी क्यों ना हो या किसी की भी। अगर हमारे इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी स्पष्टवादी व्यक्ति है, उनको मोह नहीं है। जितेंद्र भाई नहीं, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप खुद वहां जाकर, आपका शीर्ष नेता वहां जाकर बोलेगा कि बंगाल में कुशासन है, बंगाल का शासन अच्छा नहीं है, बंगाल में दिक्कतें हैं, बंगाल में इस शासन की वजह से बीजेपी को मौका मिला, और जिस शासन की आपने बुराई की। एक सेकंड, आपकी बात का जवाब देते हुए, अरे एक सेकंड, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जब आप खुद कह रहे हैं कि जी उस शासन में हजार कमियां हैं और उनके शासन की वजह से बीजेपी को बढ़ावा मिला, यानी वो शासन हार गया, वो शासन हार गया, तो फिर आप कह रहे हैं नहीं जी वहां गड़बड़ हुई है। देखिए, जब 400 ईवीएम जलती हैं, 400 ईवीएम जलती हैं, 2.5 लाख सीआरपीएफ वहां पर पहुंचती है, जहां मणिपुर में ना पहुंचकर जो सीआरपीएफ पहुंचना, तो वो तो इंदिरा जी के समय में भी सीआरपीएफ पहुंची थी बंगाल में 71 के चुनाव में, और बड़ी भारी संख्या में पहुंची थी। वरुण जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं, आपने किसी भी प्रवक्ता को इतना रोक टोक नहीं किया। मैं तो आपको पॉइंट पर ला रहा हूं। मैं अपनी बात को आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं सुनिए, आप, इंदिरा गांधी जी ने देश को झुकाया भी नहीं, नरेंद्र मोदी ने जैसे ट्रंप के सामने। अब फिर आपने घुमा दी बात। मैं कह रहा हूं देश के तिरंगे को झुकाया। एक सेकंड, फिर आपने फिर बात घुमा दी। आपके नेता मुद्दे से भटके। एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं ना, जवाब तो दूंगा ना। नहीं, जवाब कहां दे रहे हैं आप बात जवाब। आपके नेता, आपके बंगाल के सबसे बड़े नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा हुआ इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई। तो ये तो गलत बोल रहे हैं। वो उनका व्यक्तिगत, वो पार्टी का बयान नहीं था, वो व्यक्ति। अरे भाई, रंजन चौधरी बंगाल में आपके सबसे बड़े नेता है वो। रंजन चौधरी अपने आप में कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर कोई नेता ये समझे मैं कांग्रेस, बंगाल में आपके सबसे बड़े नेता है वो। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। वरुण जी, आप मेरे को बात ही पूरी करने नहीं दे रहे, आप सवाल पे सवाल। अरे आप कमाल कर रहे हैं। मैं आपकी क्या आप इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना हिंसा के चुनाव हो गया? जहां पंचायत चुनाव में 70 लोग मारे जाते थे, वहां बिना किसी की मौत के इतना बड़ा चुनाव हो गया। वरुण जी, जहां सरकारी संस्थाएं, देश की ईडी, सीबीआई, देश की तमाम भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस जिस प्रकार काम कर रही हैं, और जहां पर ममता जी को टारगेट उन्होंने किया हुआ था और उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ कि सत्ता हमें हथियानी है, अडानी अंबानी। अरे राहुल जी ने भी टारगेट किया था ममता जी को। ममता जी को टारगेट किया 2.5 लाख सीआरपीएफ भेजने का। क्या वहां पर युद्ध चल रहा था? क्या युद्ध था? 2.5 लाख सीआरपीएफ, आप समझ सकते हैं। अवेयर व्यक्ति हैं। एक तो ये कि दे आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, आप वेल एजुकेटेड पर्सन है वरुण जी। आप समझ सकते हैं, आपके पिछले पंचायत चुनाव में कितने लोग मरे थे वहां पर? है जी, पिछले पंचायत चुनाव में कितने लोग मरे थे वहां पर, आपको मालूम है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो जली हैं उसका जवाब भी लीजिए। अब आप फिर अगले पर आ गए, यानी 2.5 लाख सीआरपीएफ भेजने का मामला अलग हो गया। चलिए विषयांतर हो रहा है,
रजत के पास चलते हैं। विषयांतर हो गया बहुत सारी देखिए बातों वरुण जी, आपने क्षेत्र- मेरे को कोई बात कंप्लीट करने अरे नहीं दी, मैं सर, अपनी बात को क्षेत्रीय कंप्लीट क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर आपने बात मेरे हो को रही बात है। कंप्लीट नहीं कर नहीं सर, वरुण जी, ऐसे नहीं ना आपने जितेंद्र सवाल भाई, पे सवाल नहीं, दागे, मेरे को सुना ही नहीं, नहीं नहीं, आपने। जितेंद्र भाई कमेंट्री मैंने नहीं ना। बड़े विनम्रता से अरे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, प्रवक्ताओं को मैं दिया, तो क्षेत्रीय आपने दलों के जितना समय भविष्य और पे, प्रवक्ताओं को देखो, तो सत्य सर को आप सत्य के नहीं, आप क्षेत्रीय फिर दलों मुझे के आपको भविष्य एक पर शेर बात हो सुनाना रही पड़ेगा है। वरुण जी, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा अब है, ये तुम सब को ये सब सच लिख दो, शेरो शायरी अखबार से तुम्हारा बात है। नहीं बनेगी ना भाई। ये पंक्ति फिर आपको अरे चुप सर, होती है अरे वरुण जी। आप बोलिए, कोई पंक्ति दिक्कत नहीं है। आप अपने ही बयानों में इतनी जनाब, विरोधाभासी बातें करेंगे। हजूर आप सत्य राहुल को गांधी सत्य के कहना बयान कोई वेदों के जुटला अनुकूल रहे है, हैं। मैं बहके आपसे कारण एक लाइन झूठ में बोलना पूछ यही तो रहा हूं, महामूल है। मैं आपसे सत्य एक को लाइन सत्य में पूछ कहने रहा की हूं, ताकत क्या कांग्रेस रखती राहुल है। गांधी ने बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के शासन की आलोचना की या नहीं की? देखो, सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महापुरुष सत्य को सत्य का। राहुल गांधी जी आगे भी कहते रहेंगे, हाँ। पहले भी कहते आए हैं, जहां खामियां कमियां अगर हमारे पार्टी के व्यक्ति में भी है तो उसको भी राहुल गांधी जी फटकार लगाते हैं, उसको भी आईना दिखाने का काम करते हैं। हमारे लिए देश का तिरंगा, देश की जनता सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि ठीक है, है, ओके। हमारे लिए ईडी सीबीआई ईवीएम सर्वोपरि नहीं है ओके, वरुण जी। ठीक है, ओके ओके। रजत मंजेटा, अब मूल प्रश्न बताइए कि भाई कांग्रेस भी क्यों चाहेगी सारे क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाए, तो फिर उनको, वो अकेले तो पूरे देश में मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है ना। अब बंगाल में पिछली बार 0 विधायक थे 294 में से, इस बार 2 हैं। इनके विधायकों की संख्या बिहार में 6 है, इनके विधायकों की संख्या यूपी में 5 से नीचे है। तो ऐसे में भाई वो तो चाहेंगे क्षेत्रीय दल साथ लड़े, तभी बात बनेगी। देखिए, इसका जो हाल ही के उदाहरण आप दे रहे हैं उसमें अगर क्षेत्रीय दल कमजोर कहीं पे भी, आपने जिन प्रदेशों का नाम लिया, वहां पे कांग्रेस की बजाय फायदा भाजपा को हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी का एक बयान मुझसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा इस डिबेट में हो गई। राहुल गांधी जी का बयान वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बीच में, आप ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, कि ममता जी हारेंगी और खुद भाजपा की सरकार बनवाए। कितनी खतरनाक स्टेटमेंट है ये। आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उनके लिए ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, अपने ही घटक दलों के लिए, चाहे कुछ भी रहता, मगर ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये अंग्रेजी में स्टेटमेंट दी गई थी। ये आज गूगल करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने तो लाइव देखी हुई है ये। मैं खुद बड़ा अचंभित था और मैंने आपको कई बार डिबेट में ये बात की चर्चा करी है कि कांग्रेस का ये चरित्र है और कहीं ना कहीं भाजपा अब तो ऐसी हो गई है। और तो मैं कहता हूं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये जो बार बार चर्चाएं होती हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में थी तो इन्होंने भी सीबीआई का खूब, इनकम टैक्स का जो है वो खूब दुरुपयोग किया है। तो ये बात जो सत्ता में होता है ये तो करते हैं, लेकिन भाजपा का चरित्र जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, अपने घटक दलों के लिए ऐसा नहीं था। जो ये समय ये देख के आए हैं, मतलब आपको पता है सिर्फ एक वोट से है जो भाजपा, वाजपेयी जी की सेंटर में सरकार गिर गई। उस समय इनका गठबंधन होता था हरियाणा के अंदर, बंसीलाल जी की जो पार्टी थी, उनके साथ गठबंधन हुआ करता था इनका। और क्योंकि शराबबंदी की वजह से इतना ज्यादा भाजपा के ऊपर एंगर था कि मतलब अब भाजपा के पास और कोई विकल्प नहीं था, और भाजपा खुद हमारे साथ जो है वो अलायंस करना चाहती थी। आपको हम बताते हैं, विधानसभा में इन्होंने हमसे जबरदस्ती 30 सीटें ली, 29, मात्र 6 जीत के आए। और हम जो 61 सीटों पे लड़े उसमें से हम 47 जीत के आए। हमारे एमपी जो थे वो 10 में से 10 एमपी भी हमने, सोनीपत के, करनाल के आईडी स्वामी, सोनीपत के एमपी हमने 2-3 एमपी, 3 एमपी जो मुझे याद है अभी भी, क्योंकि मैं उस समय वहां मौजूद था, 3 एमपी चौटाला साहब जी के नाम फाइनल किए और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पर मोहर लगाई। उससे पहले भी अगर आप भाजपा का इतिहास देखें तो 1987 में हमने इनको 20 सीटें दी थी। तब जरूर ये 16 जीत के आए थे और हम 69 में से 60 सीटें जीत के आए थे। और उस समय तो लहर हुआ करती थी, जब जनसंघ का टाइम था, उस समय कोई अलग अलग से नहीं देखा जाता था क्योंकि शहरों में होती। अब बात आता है आपका मूल प्रश्न, जो कांग्रेस को तो निश्चित तौर पर, अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इनके ऊपर काम क्विक कर रहा हूँ, बस खत्म करो,
अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम करती है, और जो कि इनके लिए पहले ये था, चुनाव से पहले भी मैं बार बार चर्चा करता था कि इन्होंने बहुत डोमिनेंस दिखाई थी सीटों के बंटवारे को लेकर। और इनका कहीं ना कहीं अंदर ये भी था कि अगर इतना बड़ा अलायंस होता है तो बहुत से जो कह रहे हैं, कभी नीतीश कुमार जी को बना देंगे, कभी ममता जी की आवाज चल रही है, शरद पवार जी के घर पे भी बैठक हुई थी बॉम्बे के अंदर। तो इनका तो बार बार जो ये अंदर से ये था कि एक बार ये क्षेत्रीय दल इतने कमजोर हो जाए कि सीटों का बंटवारा हम अपनी मर्जी से करें और राहुल गांधी अकेले जो है वो कैंडिडेट बच जाए। और उसके बाद भी मतलब समाजवादी के अखिलेश जी तो ज्यादा कहते नहीं है, सपोर्ट ही करते हैं राहुल जी को। तो अब कांग्रेस के लिए इस चक्कर में कि इतने कमजोर भी ना हो जाए कि सीधा फायदा भाजपा को, बैलेंस की कोशिश बात है कि हाँ। और ये वक्त की बात होती है, जिन आप चाहे तमिलनाडु का देख लें, साउथ में केरल का देख लें, वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं, मतलब घटक दल कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हैं, और हरियाणा के अंदर भी मैं आज आपको दावा करके कहता हूँ, पंजाब में भी मेरे को लगता है कि वापसी जो होगी रीजनल पार्टीज की, इन दोनों को देख लिया, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इनकी नीतियां दिल्ली से डिसाइड होती है, हरियाणा तक नहीं पहुंचती। चले वो समय इजाजत दे रहा है। रजत, मैं माफी चाह रहा हूँ, औरों को मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन समय इतना ही है। तो हमें ये देखना भी है कि भविष्य राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दलों का क्या है, बीजेपी कांग्रेस की भूमिका क्षेत्रीय दलों के इस अवसान की स्थिति में क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।